हेलो माय डियर ग्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। जैसा कि क्लैड 2025 का सेशन स्टार्ट हो चुका है और आप सभी ने प्रिपरेशन को शुरू कर दिया होगा, लेकिन कई बार जीके सेक्शन को लेकर के बच्चों को क्लैट में दिक्कतें आती हैं और ये सोचते हैं कि हाउ टू स्टार्ट विद जीके फॉर क्लैट 2025। तो आज उसी चीज को लेकर के हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें जीके को लेकर के मेहनत करनी है ताकि क्लैट में जीके सेक्शन हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो। तो स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में ताकि हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं कि सबसे बेस्ट वे क्या होना चाहिए करंट अफेयर्स का, स्टैटिक का, जीके का। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। द बेस्ट वे ऑफ द करंट अफेयर्स जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, क्लैट हो चाहे वो एलिट हो, तो हमारा जो सबसे बेस्ट सोर्स होगा वो होगा डेली का न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के सेक्शन में। न्यूज़पेपर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स में, क्योंकि कहा जाता है, कंसोर्शियम भी ये कहता है कि यदि आप न्यूज़पेपर डेली रीड कर रहे हैं तो जीके में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब कई बच्चों के सवाल ये उठते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर हमें पढ़ना सही रहेगा, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर के बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में हैं। तो हम पहले बात करें कि हमारा जो एग्जाम है वो किस पर बेस्ड है, कौन सी लैंग्वेज पर बेस्ड है। तो हम सबसे पहले बात करें, ये पूरा जो क्लैट का एग्जाम है वो इंग्लिश पर बेस्ड है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करना है, इंग्लिश का। अब उसमें भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं इंग्लिश में भी, तो हमें कौन सा करना चाहिए। तो अभी तक के जितने भी हमने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया है तो उसमें सबसे ज्यादा जो हमें पैटर्न देखने को मिला है पैराग्राफ का, आरसी का, टॉपिक का, तो वो कहीं ना कहीं द हिंदू से काफी हमें देखने को मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लेकिन यदि हमें सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा जिस पे हमें मेहनत करने की जरूरत है तो हमें द हिंदू पे मेहनत करने की जरूरत है। बात करें अब इससे नोट्स कैसे बनाए जाएंगे, न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो काफी बड़ा होता है, कितने टाइम में हमें खत्म करना है, ये चीज को हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर क्लैट 2025। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा होगा हमारे करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक को हमें कवर अप करने के लिए। दूसरा, ये तो हुआ डेली न्यूज़पेपर जो हमें डेली रीड करना है और इससे हमें दो फायदे हैं। एक तो करंट अफेयर्स सेक्शन तो हमारा बनेगा ही, मजबूत होगा, साथ में इसमें आरसी में, इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हमें बहुत मदद मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एडिटोरियल सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके इंग्लिश सेक्शन में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन सा बेस्ट सोर्स हो सकता है जिससे हम हमारे करंट अफेयर्स को, स्टैटिक जीके को मजबूत कर सकते हैं, तो वो है हमारी कंटेंट डेवलपिंग टीम के द्वारा तैयार की गई एक कंपेंडियम जो कि मंथली बेसिस पर तैयार की जाती है, जिसे क्लैड एक्सप्रेस कहा जाता है। क्लैड एक्सप्रेस वो मैगजीन है जिसके अंदर पूरे महीने में हुए जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी भी इश्यूज हैं, चाहे वो नेशनली हो, इंटरनेशनली हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, सारी चीजों को कवर किया जाता है विथ एमसीक्यूज। तो हमें इस मैगजीन को भी साथ साथ पढ़ते चलना है, यानी डेली का न्यूज़पेपर तो है ही, साथ में हमें इस मैगजीन को भी कवर अप करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 80 to 90% हमारा कवर अप यहां न्यूज़पेपर में तो हो रहा है, बाकी का जो 10 जो परसेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इस मैगजीन से कंप्लीट होगा, तब जाकर के हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट माना जाएगा। इसके अलावा हम बात करें नोट्स की, तो नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से हमें नोट्स बनाते हुए चलना है अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा
हाईलाइट रहे हों। जैसे यदि हम प्रीवियस पेपर की बात करें, इस साल के पेपर की बात करें, तो करंट अफेयर्स सेक्शन 28 क्वेश्चन 28 मार्क्स का रहा और इसमें जो पूछे गए टॉपिक्स थे उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस था जो कि स्टैटिक माना जाएगा एक तरीके से, और जो करंट बेस पर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो था अभी रिसेंटली जो अभी आपको देखने को मिल रहा है न्यूज में, इजराइल और हमास का जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे रिलेवेंट एक टॉपिक आपको देखने को मिला। साथ में साइंस एंड टेक का टॉपिक भी इसके अंदर कवर अप किया गया, चंद्रयान 3 को लेकर के लैंडर और रोवर के बारे में उसमें पूछा गया था। तो ऐसे जो नोट्स हैं हमें प्रिपेयर करने हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, उन हाईलाइटेड टॉपिक्स को लेकर के कैसे बनाएंगे इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा ऐसे और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम हमारी जीके को और इंप्रूव कर सकें, तो उसके लिए हमें देने होंगे वीकली मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक से हमारी काफी ज्यादा प्रैक्टिस होती है क्योंकि इसमें हमें कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जिन्हें हमने प्रिपेयर किया है विथ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर से, जिससे हमें मॉक के अंदर उसकी प्रैक्टिस होगी। तो मॉक बिल्कुल कंपलसरी हमें देना है, कोई भी मॉक हमें छोड़ना नहीं है, और मॉक का देने के बाद मॉक एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये सारी चीजें करने के बाद हमें उनका रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो पढ़ लिया, एक बार जो नोट्स बना लिया और हमने नोट्स बना करके रख लिए और उसके बाद हम एग्जाम के टाइम पीरियड में पढ़ रहे हैं। जैसे कई सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में 11th 12th में जैसे लास्ट मोमेंट पर किताबें उठा करके पढ़ के और मार्क्स अचीव करते हैं, तो इसके लिए आपको शुरुआत से ही मेहनत करनी होगी और साथ में इसका रिवीजन भी करते चलना होगा। इसके अलावा ये सारी चीजें तो है, एक और चीज जो बहुत ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। ये सारी चीजें आपकी डिसिप्लिन में ही होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसे बिल्कुल कंटिन्यूअसली आपको बनाना होगा, इसे आपको प्रिपेयर करना होगा। रीडिंग में, न्यूज़पेपर रीडिंग में किसी भी तरीके से आपका गैप नहीं होना चाहिए, और यदि हो भी जाता है तो उसे आप नेक्स्ट डे, उस डेट का तो न्यूज़पेपर आप कवर करें, साथ में आपका बैक डेट का भी न्यूज़पेपर आपको कवर करना होगा विथ सेल्फ नोट्स के साथ। इसके अलावा हम बात करते हैं कि न्यूज़पेपर हमें डेली रीड करना है। न्यूज़पेपर के अलावा मैं आपको बता रहा था कि क्लैड एक्सप्रेस, ये है हमारी क्लैड एक्सप्रेस जो इस साल हमारे द्वारा पब्लिश की गई, जनवरी से लेकर के नवंबर तक की मैगजीन जो है जिनसे रिलेवेंट आपको काफी सारे टॉपिक्स इस बार के क्लैड एग्जाम में भी देखने को मिले हैं। तो ये क्लैड एक्सप्रेस को भी साथ में आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। इसके अलावा हम उन कंटेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो इसके अंदर कवर अप किए जाते हैं। बात करें करंट अफेयर्स सेक्शन के अंदर, तो नंबर 1 आप देखेंगे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स को हमें कवर करते हुए चलना है। स्ट्रैटेजी हो गई कि क्या क्या चीज हमें कवर करनी है, और उन चीजों में भी हमें किन किन टॉपिक्स पर, किन किन मुद्दों पर हमें फोकस करने की जरूरत है। तो सबसे पहला है नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स को हमें कवर करते चलना है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एग्जांपल दिया कि इजराइल और हमास के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो आज से नहीं चल रहा है, वो 7 अक्टूबर से चल रहा था जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो हाईलाइटेड टॉपिक था इसको कंसोर्शियम ने भी कवर अप किया अपने एग्जाम के अंदर, तो ये हमें देखनी है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट जो हमें पूरे साल भर देखने को मिले हैं। 2023 की बात करें और नेक्स्ट जो आने वाला ईयर भी जो होगा 2024 के अंदर भी ऐसे बहुत सारे केसेस जो अभी चल रहे हैं जिनकी हियरिंग बाकी है, उन सारे जजमेंट्स को भी यहां पे कवर अप करना है लीगल करंट अफेयर्स के बेसिस पर। साथ में हमें अवार्ड्स भी कवर करना है, कई सारे अवार्ड्स सेरेमनी होती है जैसे कि नोबेल प्राइज है, पुलित्जर प्राइज है, बुकर प्राइज है, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज है, ऐसे कई सारे अवार्ड्स को यहाँ पे कवर अप किया जाता है। तो अवार्ड सेक्शन को निगलेक्ट नहीं करना है, अवार्ड सेक्शन को भी हमें साथ में पैरेलल में कवर अप करते हुए चलना है और इनका सबका हमें रिवीजन भी करना है। हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ट्रेंड, आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स तो हम कर ही रहे हैं, साथ में स्टैटिक्स सेक्शन पे भी हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है।
कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे इस बार के क्लैट के पेपर की बात करें तो एक पेपर जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का, एक टॉपिक जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का कवर अप किया गया था, जिसमें जनरल डायर और मार्शल लॉ के बारे में सारी चीजें पूछी गई थी एग्जाम के अंदर। तो हमें ऐसी भी कुछ चीजें कवर अप करनी है इस पेपर के अंदर, इस प्रिपरेशन के अंदर। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर को भी हमें कवर करना है। जैसे हेरिटेज साइट्स की बात करें, रामसर साइट्स की बात करें, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट जो होते हैं वो यूनेस्को के द्वारा किए जाते हैं। इनमें एक क्रिएटिव सिटी नेटवर्क भी जो होता है, यूसीसीएन की साइट्स भी होती है। इसके अंदर इंटेंजिबल टेंजिबल साइट्स भी यूनेस्को कवर करता है। तो ऐसे आर्ट्स एंड कल्चरल को भी कवर करना है इंडिया, और इंडिया के साथ में वर्ल्ड लेवल पे ये सारी चीजों को हमें कवर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको प्रीवियस कई सारे पेपर्स में यदि हम देखें, एनालिसिस जिसको हमने किया, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी अपना एक बड़ा एरिया आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी रिसेंट हुआ पेपर की बात करें तो इसमें इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए, सक्सेसफुली लॉन्चिंग एंड लैंडिंग करे हुए मिशन की बात करें तो उसमें चंद्रयान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चंद्रयान 3 के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। साथ में स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से इस बार हमें कुछ देखने को तो नहीं मिला पेपर के अंदर, लेकिन यदि हम इसके भी पिछले पेपर की बात करें, लास्ट टू लास्ट पेपर की यदि हम बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप पूछा गया था। तो इस बार भी हमें स्पोर्ट्स पे उतना ही फोकस करना है। बच्चों को यह लगा कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड था और इंडिया ने इसे होस्ट किया था, तो शायद इसके आने के चांसेस हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार पेपर में ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो टॉपिक्स को लेकर के हो, चाहे वो एरियाज को लेकर के हो सकता हो कि नेक्स्ट पेपर में स्पोर्ट्स से रिलेवेंट आपको एक टॉपिक क्वेश्चंस के साथ में देखने को मिले, क्योंकि 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट्स होने जा रहा है जिसका नाम है ओलंपिक्स, और ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस में होगा, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। तो इस पे भी नजरें होंगी। तो स्पोर्ट्स को हमें निगलेक्ट नहीं करना है। साथ में डिफेंस सेक्शन को भी हमें कवर करते हुए चलना है। अभी इंडिया कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट किए गए हैं, चाहे वो वॉर हैट्स को लेकर के हो, चाहे वेपन्स को लेकर के हो। ये सारी चीजों पे भी हमें ध्यान देना है। डिफेंस सेक्शन को भी हमें कवर अप करते हुए चलना है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम से भी कई बार आ जाता है ना। चाहे वो आरसी की बात क्यों क्यों ना करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात क्यों ना करें, वहां पे भी आपको कुछ एडिटोरियल सेक्शन में स्कीम से रिलेवेंट आपको कुछ मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर्स में भी आपको स्कीम से रिलेवेंट आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो हमें ये भी कवर करना है। साथ में करंट इवेंट्स रिलेटेड द इंडियन पॉलिटीज, जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, प्रीवियस यानी लास्ट टू लास्ट पेपर की मैं बात करूं तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में पूछा गया था, जिसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करें तो उससे कई सारे क्वेश्चंस जो थे उस टॉपिक से रिलेवेंट पूछे गए थे। तो ऐसी चीजों को भी हमें इसके अंदर कवर करना है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं करंट अफेयर सेक्शन के अंदर विथ स्टैटिक, मतलब जब हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे तो इनका हमें पास्ट भी जानना है, इसके बारे में भी हमें जानना है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर का कब हुआ, कब स्टैब्लिश हुआ, कहां पर हेडक्वार्टर है, कब इसकी शुरुआत की गई, किस ट्रीटी के तहत की गई। मतलब ऐसे सारी स्टैटिक एनालिसिस भी हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक से करनी है। जैसे इजराइल और हमास के वॉर की बात करें तो ये तो प्रेजेंट की बात हुई कि अभी ये टॉपिक, ये मुद्दा अभी काफी न्यूज में रहा, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि ये जो वॉर चल रहा है ये कौन से नंबर का वॉर है। तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वॉर की शुरुआत कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर था कि ये 5th वॉर है। शुरू हुए वॉर की यदि बात करें 1948 से लेकर के अभी तक ये कौन से नंबर का वॉर है। तो उसके लिए हमें उसके पास्ट को भी जानने की जरूरत है, उसकी हिस्ट्री भी हमें जाननी पड़ेगी। स्टैटिक जीके के बारे में अभी हम बात ही कर रहे थे कि किस तरीके से हमें कवर अप करना है टॉपिक्स के साथ में, और कैसे नोट्स बनाए जाएंगे इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज के लिए उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।